नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपके घर में पैसा नहीं टिकता, बरकत नहीं है घर में, तो किस तरह से हम माता लक्ष्मी की पूजा करके और अपने घर में बरकत ला सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। देखिए, आज इस महंगाई के दौर में हम सभी लोग कमाते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन यदि पैसा कमा भी रहे हैं और उसका कुछ पता नहीं लगता कि किस तरह से पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। जैसे वेतन आया और एकदम से ही पैसा थोड़ा सा हाथ में ही रह गया, तो ऐसे में हम सभी को चिंता होने लग जाती है कि पैसे आ भी खूब रहे हैं, कमा भी रहे हैं, लेकिन पैसे के खर्चे का पता नहीं लग रहा कि पैसा आया और गया। तो ऐसी अवस्था में हम कुछ ऐसे उपाय करें माता लक्ष्मी के कि जिससे हमारे घर में पैसा आए भी और हमारे घर में बरकत भी हो और हमारे काम भी सारे बनने लग जाए। तो चलिए इस तरह से हम कुछ उपाय करते हैं, जानते हैं आज। तो बताती हूँ आपको। तो देखिए, यदि पैसा घर में नहीं टिक रहा है तो 41 दिन तक माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा कीजिए। शुक्रवार के दिन आप शुक्रवार से ही नियम ले लीजिए कि आज से मैं माता लक्ष्मी की पूजा करूंगा। एक माला स्फटिक की माला ले लीजिए, एक माला से आप जाप कीजिए, श्रीम 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 करके इस मंत्र का आप जाप कीजिए, या ओम श्री नमः, इस तरह का भी जाप आप कर सकते हैं। एक माला का जाप पूर्वाभिमुख होकर आप 41 दिन तक श्री यंत्र की आप स्थापना कर लीजिए। आप श्री यंत्र को चांदी का भी ला सकते हैं, आप पीतल का भी ला सकते हैं। आप फोटो जो कागज में की फोटो में भी श्री यंत्र आता है, आप उस श्री यंत्र को कागज की फोटो में भी फ्रेम करा लीजिए, तो उससे भी आप कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से 41 दिन तक श्री यंत्र को स्थापित करके, अभी मलमास लगा हुआ है, मलमास में श्री यंत्र को ना लाएं। अब जब शुद्ध श्रावण आ जाएगा 17 अगस्त को, तब आप उससे आप जो भी शुक्रवार आएगा तो आप लेकर आए और अपने घर में स्थापित कीजिए। और ये जो मैंने आपको ओम श्री नमः या श्रीम करके आप इस मंत्र का जाप स्फटिक की माला से भी कर सकते हैं और लाल चंदन की माला पर भी कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला पर भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप माला कीजिए, आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। फिर आप लाल गुलाब का फूल माता को भेंट करें और एक ऐसी तस्वीर लेके आए जिसमें माता लक्ष्मी लाल कमल के आसन पर विराजमान है और माता लाल ही वस्त्र पहने हुए और जिनके हाथ में घड़ा भी है पैसों का भरा हुआ और हाथ से वर्षा भी हो रही है पैसों की। तो आप इस तरह का आप फोटो को स्थापित कीजिए। पूर्वाभिमुख हो जाइए आप। आपका जो मुख है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए और माता लक्ष्मी जी का जो फेस है वो पश्चिम की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से आप यदि पूजा करेंगे 41 दिन तक तो आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, आप अपने घर में रोज धूप, दीप और गूगल और लोबान की धुनी कीजिए। फिर आप शुक्रवार के दिन या तो चावल की खीर बनाइए, या आप जो मखाने आते हैं, ये बड़े वाइट से बड़े से मखाने जो बोले जाते हैं, आप वो मखाने ले लीजिए और उन मखानों की आप खीर बनाइए। दूध की, साबूदाने की भी बना सकते हैं, वैसे मखाने की खीर सबसे अच्छी, शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। तो आप उस वाली खीर को बनाइए और उसी में आप चाहे तो मेवा भी डाल दीजिए, नहीं तो आप दूध और ये साबूदाने की खीर बना लीजिए और उसमें केसर आप जरूर डालिए उसमें जो आप बनाएंगे खीर में, और माँ को भोग लगाइए। सुबह भी आप पूजा कीजिए और शाम के समय भी पूजा कीजिए। आप अखंड ज्योत लगाएं तो आप जब भी लगाएं जब आप घर में रहें, क्योंकि अखंड ज्योत को खाली नहीं छोड़ते, अकेली नहीं छोड़ते। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अखंड ज्योत ना लगाएं, दीपक ही लगाएं, चाहे पीतल का लगाएं, मिट्टी का लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं। माता को आप लाल रंग के वस्त्र पर
आसन दीजिए, लाल वस्त्र बिछाकर, लाल कंद आता है, पूजा वाला कपड़ा होता है तो उसको बिछा लीजिए, या आप बाजार में बहुत अच्छे आसन आते हैं आजकल, तो आप लाल या पीला, लाल सबसे अच्छा रहेगा, तो लाल को बिछाइए आप, और उस पर चौकी रख लीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा, और उसके ऊपर माता की फोटो को आप विराजमान कर दीजिए। 41 दिन तक वो फोटो आप उठाएंगे नहीं, वो वहीं पे रखी रहेगी, और आप उसकी पूजा कीजिए। आप माता को सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, इससे आप माता को टीका लगाइए, और माता को आप लाल फूल गुलाब का अर्पित कीजिए। अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, और एक बेलपत्र भी आप अगर आपको मिल जाए तो आप रोज एक बेलपत्र का पत्ता भी माता को चढ़ाइए। इससे आपके घर में आमदनी आनी शुरू भी हो जाएगी और बरकत भी शुरू हो जाएगी। दूसरा उपाय बताती हूँ कि यदि आपके घर में बरकत नहीं है तो एक नोट को ले लीजिए आप, कोई भी हो, 10 का हो, 5 का हो, 100 का हो, 500 का हो, कोई भी नोट हो, आप उसको ले लीजिए। उसको लाल रंग के धागे में बांध के राधा कृष्ण जी की मूर्ति के पीछे छुपा कर रख दीजिए। आपके घर में कोई भी अगर बरकत, जैसे कमाई आ रही है लेकिन बरकत नहीं है घर में, तो बरकत होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप गणेश जी को भी रोज दुर्वा चढ़ाइए। दुर्वा चढ़ाएंगे तो जैसे हम दिवाली पे भी लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, तो आप अगर गणेश जी की पूजा भी लक्ष्मी जी के साथ साथ करेंगे तो आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। आप माता को बेलपत्र रोज चढ़ाइए, गुलाब का फूल चढ़ाइए, और गणेश जी को आप दुर्वा चढ़ाइए। 21 दुर्वा मैंने आपको वीडियो बना के दिए, 21 दुर्वा आप जरूर चढ़ाइए गणेश जी को। तो इससे भी, और ओम गंग गणपतये नमः का जाप कीजिए। इससे भी आपके घर में यदि कोई जैसे बाधा है, बरकत नहीं हो रही, तो आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। आप अपने घर में कुंवारी कन्याओं को छोटी छोटी कंजके ले लीजिए। 6 शुक्रवार आप खीर का भोजन आप कुंवारी कन्याओं को भी खिलाइए। इस तरह से आप पूजा कीजिए तो आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, श्री सूक्तम का पाठ। श्री सूक्तम का पाठ कीजिए आप, सुबह कर लीजिए, शाम को भी कर लीजिए। अगर सुबह समय नहीं है तो शाम को कर लीजिए, यदि सुबह है तो सुबह कर लीजिए। श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, नहीं तो एक लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी आता है तो आप उसे भी कर सकते हैं। महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ है तो आप उसको भी कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहता है। छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो आप उसको भी कीजिए। तो यदि आप इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। आप ये उपाय करके देखिए, आपके घर में अवश्य ही लाभ होगा और इससे आपको बहुत सहायता भी मिलेगी। तो भगवान कुबेर को धन का देवता कहा गया है, तो आप अपने घर के जो लॉकर है या आपकी अलमारी है उसको दक्षिण और पश्चिम के दीवार से लगा के रखिए, तो उससे भी आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। यदि आपने कोई जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे अगर कुछ कूड़ा कबाड़ा इस तरह का रखा हुआ है तो उसे बिल्कुल साफ कर दीजिए। ये भी हमारे जो घर में आने का जो आवक बरकत होती है ये भी रोकती है। तो यदि आप अपने घर में कोई आपने जैसे जूते चप्पल आपने ऐसी रखी हुई है या कपड़े हैं आपके जो आपके यूज़ के नहीं है और आपने उसका ढेर लगा के घर में रखा हुआ है, तो ये भी आप इसको भी हटा दीजिए और जूते चप्पलों को भी वहाँ से हटा दीजिए। या कोई घड़ी है आपके घर में पुरानी और वो बंद पड़ी है और आपने उसको देखा ही नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें भी घर में ना रखें, इससे भी हमारी बरकत में रुकावट होती है। तो ये सब आप उपाय अपना के देखिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो आशा करती हूँ जो उपाय मैंने आज आपको बताए हैं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आपके घर में आशा करती हूँ कि और भगवान से कामना करती हूँ कि आपके घर में सुख समृद्धि संपन्नता सदैव बनी रहे और आप सदैव किसी हर तरह से खुश रहें, आपके घर में खूब बरकत हो, माता लक्ष्मी का वास हो। तो इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे आपको और अच्छी वीडियो दे सकूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय माता। लाइक करें हमारी वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारी वीडियोस जल्द से जल्द पहुंचेंगी।
जय माता दी।